प्रॉमिस कर कि तू ना उसके बारे में कुछ सोचेगा, ना बोलेगा, ना उसके आसपास जाएगा। नवाब, जस्ट प्रॉमिस मी। जी ऑनेस्टली मेरा भी थैरापी से हो गया है यार। आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं थैलावती से दूर रहूंगा। आई एम डन। यही कौन है? जानी पहचानी सी लग रही है। नो नो नो, पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं घर में हूं। नो, आप यहां थे? क्या गुलाब ने बुलाया था उसे? निकलना पड़ेगा यहां से। कोई आया था क्या? अगर गुलाब ने बुलाया होता तो वो इतने चैन से नहीं सो पाती। क्या चल रहा है? क्यों आया था वो यहाँ?
नवाब, टीना, कहाँ था तू? टीना, मैं तो बाहर था, लेकिन इतनी रात को तू यहाँ क्या बाहर कहाँ नवाब? पार्टी के बाद तू कहाँ गायब हो गया था? टीना यार, तू है ना एक काम कर, मेरे गले में ट्रैकर लगा ले, जैसे कुत्ते के गले में ट्रैकर लगाता है ना, तू भी लगा ले। और नवाब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तू कहाँ था? तो जवाब ये है कि मैं घर गया था बैट लेने के लिए। कोई क्राइम कर दिया मैंने? नहीं, और मैंने भी ये पूछ के कोई क्राइम नहीं कर दिया कि तू कहाँ था। टीना, मैं डन हो गया हूँ यार, मैं क्या करूँ यार, हर वक्त एवरी टाइम इट्स लाइक कि नवाब कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, शक शक शक। हाँ नवाब, क्योंकि तूने मुझे इनसिक्योर कर दिया है। नहीं है तो जाके सबके सामने बोलना कि हाँ टीना है मेरी गर्लफ्रेंड। तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू पार्टी में सबको बताएगा कि हम दोनों साथ हैं। क्या हुआ? अरे हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था यार, लेकिन तूने देखा ना पार्टी में क्या हुआ। तो अब आगे क्या होगा वो तू देख। 3 दिन में रणजी मैच का सिलेक्शन है और पापा नवाब शायद तुझे सिलेक्ट ना करे, क्योंकि तू जो कुछ भी मेरे साथ कर रहा है ना, पापा को पता है। तूने मुझे अपसेट किया, उन्हें वो भी पता है। बस इसी वजह से शायद वो सिलेक्टर्स को इंकरेज ना करे। टीना यार, तू क्या चाहती है? तुझे अगर तेरे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स है ना नवाब, कुछ भी है, तो तू आज मुझसे प्रॉमिस कर कि तू ना उसके बारे में कुछ सोचेगा, ना बोलेगा, ना उसके आसपास जाएगा। नवाब, जस्ट प्रॉमिस मी। जी ऑनेस्टली मेरा भी थैरापी से हो गया है यार। आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं थैलावती से दूर रहूंगा। आई एम डन। अनमोल, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं पापा जी, वो मैं आज से ना डाइट पे हूँ। ये गुलाब और सनी के प्रेशर में कहीं तुमने खाना तो बंद नहीं कर दिया? पागल है, मैं प्रेशराइज कर रही हूँ अनमोल को कि वो डाइट फॉलो करे, जरूरी है इसके लिए। और मैं तुम पर भी प्रेशर डालूंगी कि तुम बादाम खाना शुरू कर दो, क्योंकि आजकल तुम बहुत भूलने लगे हो। कल रात ही तो तुमने कहा था कि घर के मामलों में तुम कुछ नहीं बोलोगे। बिना इंटरफेरेंस के मेरे हिसाब से इस घर को और हीर को हैंडल करने दोगे? कुछ ही घंटों में तुम भूल भी गए। बादाम खा लो दलर, वरना ये भी भूल जाओगे हीर ने तुम्हारे साथ क्या किया। अनमोल को सजा भुगतनी पड़ रही है हीर की बेवकूफी की। उस नवाब ने धोखे से पिला दी और नशे में पता नहीं मैंने घर आकर क्या क्या बकवास कर दी। सत श्री अकाल पापा जी, मैं कल रात के लिए दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। ये सॉरी नवाब के मुंह से हजारों बार सुन चुका हूं मैं। अब शब्द का ना मेरे लिए कोई मतलब नहीं रहा। मुझे लगा था तुम अलग हो, समझदार हो, तुम पे भरोसा किया मैंने, और तुमने उस भरोसे को मिट्टी में मिला के रख दिया। ऐसा ही होता है पापा जी, जब गरीब लोग अचानक से अमीर बन जाते हैं। पहले उन्हें पैसे का नशा चढ़ता है, फिर तमाशा बनता है, और फिर घर की इज्जत उछलती है। मूवीज में मैंने ऐसा ही देखा है, ऐसा ही सीक्वेंस होता है। सॉरी पापा जी। पापा जी, मैं कल के लिए दिल से शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा मैं हूं हीर। तुम्हारा साथ देने के लिए मैं अपनी वाइफ के खिलाफ हो गया था, और तुमने आज बता दिया कि ना तुम मेरे विश्वास के लायक हो, ना ही मेरी हिमायत के। तुम्हें पता है तुम्हारी हरकतों का क्या अंजाम भुगतना पड़ रहा है अनमोल को? कितनी शांति है, कितनी शांति है। As if the angels are crossing. आवाज नहीं आ रही है ना हीर की? आवाज तो बंद होनी ही थी मम्मी जी। सारा का सारा सपोर्ट पापा जी का तो था, अब पापा जी का सपोर्ट रहा नहीं, इसलिए हीर की बोलती बंद हो गई है। You know what? मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, और इसी खुशी में मुंह मीठा करना तो बनता है। इसीलिए मैंने शेफ से बोलकर पहले से ही मफिन्स भी बनवा लिए थे। अनमोल, तुम तो नहीं खाओगी ना?
लेकिन मैं अपनी फेवरेट हीर को सबसे पहले खिलाऊंगी। Have it, have it, have it, have it, have it, have it, have it. क्या है ना हीर, दिलीप को झूठ और धोखे से बहुत नफरत है। तुमने अपना वादा तोड़कर दिलीप को धोखा दिया है। अब वो जिंदगी में कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारे माँ बाप की है, उनके परवरिश की है। जिसका बाप 24 घंटे नशे में धुत रहता है, उसकी बेटी तो नशा करेगी। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया समझाया ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया दुनिया में। आपको जो बोलना है आप मुझे बोलो, डांटना है, सजा देनी है, जो करना है मेरे साथ करो। मेरी माँ को बीच में मत लाओ। क्यों बीच में ना लाऊं तुम्हारी माँ को? जो पालता है पोसता है, जिम्मेदारी उसकी होती है ना। तो तुम्हारी माँ ने तो सिखाया होगा तुम्हें ये सब, शराब पीना, नाचना, गाना, खानदान की इज्जत को खाक में मिलाना। मेरी माँ ने मुझे कुछ गलत नहीं सिखाया। मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मेरी माँ मेरे सर का ताज है। मेरी माँ ने मुझे गलतियों पर माफी मांगना सिखाया है, भागना नहीं। और आप परवरिश की बात करते हो ना, मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम आपकी परवरिश की वजह से ही है। आपका बेटा भागता है अपनी जिम्मेदारियों से, गलतियों से, यहाँ तक कि वो तो अपने माँ बाप को छोड़कर भी भाग गया। अगर आपने उसको ठीक परवरिश दी होती ना, तो आज वो आपके सामने यहाँ खड़ा होता, आपसे माफी मांग रहा होता जैसे मैं मांग रही हूँ। मम्मी जी, आ रही ओके? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तो लगा था कि आप हीर की बोलती बंद कर देंगी, लेकिन हीर ने तो आपकी ही बोलती बंद कर दी। और जो गंदे माँ बाप की गंदी औलाद का कार्ड आपने उस पे खेला, वही कार्ड उसने आप पे खेल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था हीर को। Shut up. हीर के मुंह से निकली एक एक बात का बदला लूंगी। I won't spare her. इसकी अकड़, इसकी घमंड, सब कुछ कुचल के रख दूंगी।